हाय। अरे हाय नहीं बोलते, नमस्ते। अगले वीडियो के साथ आ गए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी में है। सारे क्वेश्चंस मैं कर देता हूं, आपको होमवर्क करने में भी मजा आएगा और समझ में भी आ जाएगा। और सारा का सारा A to Z सारा का सारा मैं करवाऊंगा, एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करवाऊंगा। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को भी एक बार दबा ही दीजिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका कुछ खर्चा हो रहा हो, उसमें आपका कोई नुकसान हो रहा हो तो मत सब्सक्राइब कीजिए, किसी से भी मत करवाइए। और मुफ्त हो रहा है तो एहसान करो यार, करवा दो। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल। देखिए, रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे एक ही तरीके से होगा जो हम 5 का करने जा रहे हैं। तो आपको पेपर में अगर चेंज हो गया तो घबराने का नहीं। जब 2 को करने के लिए होगा तो 2 लिखेंगे, उसका स्क्वायर 4 होगा। 5 करने को होगा तो 5 लिखेंगे और उसका स्क्वायर 25 होगा। ये हमें बदलना है, बाकी सब कुछ एकदम से डिट्टो वही कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना है, पढ़ लेना है, किसका निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे बुक में रूट 5 दे रखा है। यहां पर हम लोग लेट करते हैं रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि अपना ये रूट 5 जो है ना वो रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब हुआ रेशनल नंबर क्या होता है, जो P अपॉन Q में हो, जो P अपॉन Q फॉर्म में हो। रेशनल नंबर इज इन P अपॉन Q फॉर्म, दैट मीन जिसमें डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर हो। और साथ में एक और इसमें पॉइंट है, P एंड Q आर को प्राइम। P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। अगर कॉमन फैक्टर है देन दे आर नॉट रेशनल नंबर। वो को प्राइम होना जरूरी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों के बीच में देर आर नो कॉमन फैक्टर, देन इट इज द रेशनल। सो हमने इसको मान लिया। अब देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहां पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल आ रहा है। 5 तो कांस्टेंट टर्म है तो उसी का मल्टीपल होगा। क्यू तो हमारा वेरिएबल है, क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए, कई टीचर आपको डिविजिबल से भी बता देते हैं। क्यू स्क्वायर को 5 पी स्क्वायर अपॉन 5 कर देंगे और लिखेंगे क्या, क्यू स्क्वायर इज डिविजेबल बाय 5। हमने क्या लिखा, मल्टीपल, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई में ले आ रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बोथ आर द सेम ऑपरेशन। डिवीजन इज जस्ट रेसिप्रोकल और उल्टा कहें मल्टीप्लीकेशन का। तो ये क्या हो जाएगा। और एक बात और, ये रूल है, अगर हमारा कोई नंबर का स्क्वायर किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीपल है या डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। अगर उसका स्क्वायर डिविजिबल है या मल्टीपल है तो वो नंबर भी मल्टीपल या डिविजिबल होगा। यहां पर पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल आ रहा है तो इसका मतलब P इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। यहां तक ठीक है। फिर से लेट कर लेते हैं। अगेन लेट P इज इक्वल टू 5 का नंबर कोई भी ले लें, 5A ले लें, क्योंकि P तो हमारा 5 का मल्टीपल है। तो A नंबर लेंगे तो उसका भी P मल्टीपल होगा। सो फिर से
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों को हम तरफ स्क्वायर कर दें तो इट बिकम्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5a होल स्क्वायर, दैट मीन्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25a स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर था फर्स्ट इक्वेशन से, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम, यूजिंग, फ्रॉम को हटा दीजिए, यूजिंग लिख लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, व्हाट यू गेट, q स्क्वायर 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25a स्क्वायर, और q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5a स्क्वायर, कट कर दीजिए, ये 5 मिला, दैट मीन्स 5a स्क्वायर, और q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, so q is also multiple of 5। अब q भी मल्टीपल हो गया 5 और यहां पर p भी मल्टीपल है 5, और p and q are multiple of 5, it is not पॉसिबल, ये संभव नहीं है, क्योंकि P और Q हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो ये संभव नहीं है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका मतलब हमने जो लेट किया था ना पहले वो गलत ले लिया था। सो लिखेंगे दिस कंट्राडक्शन arise due to our wrong assumption, so root 5 is not a rational number, और root 5 is जो रैशनल नहीं है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। हमने पहले लेट कर लिया कि ये रैशनल है और बाद में साबित कर दिया कि भैया हमने जो लेट किया था वो गलती किया था, वो रैशनल नहीं हुआ। हो गया प्रूफ। हम दूसरों को क्यों गलती दिखाएं भाई कि तू गलत कर रहा है, अरे हमने जो लिया था वो ही गलत था, हो गया प्रूफ। इसी तरीके से रूट 2 में भी हो जाएगा, जहां 5 है वहां रूट 2 लगेगा, स्क्वायर करेंगे तो यहां पर 2 हुआ, यहां पर 5 की जगह आपका जो 2 का स्क्वायर है यहां 5 का 25 होगा। हाँ 5 का स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा, वहां पर 4 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। यानी हमें रूट 5 का सीखने के बाद रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 17 कितना भी आ जा भाई कर सकते हैं। और यही हमारा कहना है, यही मानना है, डोंट थिंक व्हाट इज द आंसर, थिंक हाउ वी गेट आंसर। हमने सीख लिया हाउ टू प्रूव, रूट 5 की जगह रूट 3 दे दे कोई बात नहीं, रूट 3 की जगह रूट 7 दे दे कोई बात नहीं, क्योंकि हमने बनाना सीख लिया। दैट इज द वे। ये आपका कीवर्ड है, आपको पता करना चाहिए कि ये सॉल्व हुआ कैसे। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक बोर्ड को साफ करें जरा भाई। बिल्कुल एकदम बिल्कुल पुराने जमाने स्टाइल का ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई, मजा आता है। पता नहीं आप लोगों को मजा आता है या नहीं, जो आप लोगों ने तो ब्लैक बोर्ड देखा भी नहीं होगा। अरे हम लोग तो जाते थे टाट पट्टी पे बिठाते थे स्कूल में, ऊपर से अपना अपना बोर्ड लेके जाना, अपना अपना स्लेट लेके जाना, पेंसिल लेके जाना, टाट पट्टी भी नीचे ऐसे लाइन में देखा होगा, कभी भंडारे में खाना खिलाते हैं टाट पट्टी पे बिठा के, तो ऐसे ही बैठ जाते थे। और कई गवर्नमेंट स्कूल में तो भैया वो भी नहीं मिलता, फिर तो अपनी बोरी घर से ले जाओ कट्टा बैठने के लिए।
जमाना बदल गया, तुम लोग बड़े जमाने के आ गए और अब तो तुम्हारे लिए बेटर आ गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेज को जरा मैं पलट दूं, या हमारे पास बुक है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2√5 इट इज 2√5। ये प्रूव करना है। लेट कर लेते हैं। 3 + 2√5 इज rational. So 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि रैशनल माना है हमने, और 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3। इन दोनों का बेटा एलसीएम ले लें तो Q तो नीचे ही रहेगा, P -3Q। अब 2 को इधर ले जाएं, दैट मीन्स √5 इज इक्वल टू P -3Q अपॉन 2Q। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, हेंस P -3Q अपॉन 2Q इज rational, but √5 is irrational. अब देखो, LHS irrational, RHS rational, how it is possible? LHS RHS इक्वल नहीं है, और यहां पर इक्वल टू का सिंबल भी लगा। इट इज नॉट पॉसिबल। फिर क्या लिखेंगे? दिस contradiction arise due to our wrong assumption. So 3 + 2√5 is irrational number. ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया भैया। एक ही तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, और इसमें जो है आपको 3 पार्ट में करीब करीब 2 क्वेश्चन तो वैसा ही है। एक सबसे पहले 1/√2 का देखते हैं। 1/√2, लेट 1/√2 इज अ rational, then P/Q इज इक्वल टू 1/√2 और Q/P इज इक्वल टू √2। हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब हम सब जानते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसी के बिहेव पे हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये हो गया Q² अपॉन P² इज इक्वल टू 2 और Q² इज इक्वल टू 2P²। Q² इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। Q² इज multiple of 2, so Q is also multiple of 2। अगेन वही जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, बिल्कुल डिट्टो जा रहे हैं। अगेन लेट Q इज इक्वल टू 2A स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो भैया। Q² इज इक्वल टू 2A होल स्क्वायर। चलो इस साइड आते हैं तो पहले साफ करते हैं। भाई आप लोग जो भी देखो, जिस भी चैप्टर का हो, कमेंट जरूर करो, अपना नाम लिखो। हम लोग अगले वीडियो में उसी बच्चे का, उसी बंधुओं का क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे नाम के साथ।
कमेंट जरूर कीजिए कौन सा चैप्टर चाहिए इसके बाद, क्योंकि ये तो अब चैप्टर खत्म हो रहा है। एक हमें कोई मिला है कि 13 चैप्टर शुरू कीजिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में हम 13 को शुरू कर देते हैं, और आपको जो जरूरत है आप बता दीजिए, हम लोग चलते हैं, करते हैं इसको आगे प्रोसीड। तो ये हमारा हो गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर की जगह हम 2p स्क्वायर लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर, और p स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर अपॉन 2 कट करें तो 2a स्क्वायर, फिर लिखेंगे p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2 और p इज मल्टीपल ऑफ 2, इट इज नॉट पॉसिबल, और p and q are multiple of 2, it is not possible, ये संभव नहीं है। दिस कंट्राडिक्शन, देखो सब कुछ वही लिखते जा रहे हैं, दिस contradiction arise due to our wrong assumption, so 1 upon root 2 is not a rational number। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो जाहिर है 1 upon root 2 is a इरेशनल नंबर। जो रैशनल नहीं है भैया वो इरेशनल नंबर है, यही हमें प्रूव करना था, हो गया जी। ठीक है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, केवल यहां पर रेसिप्रोकल लेना था और कुछ नहीं। बाकी सेकंड पार्ट है वो सेकंड क्वेश्चन की तरह है, ये सारे के पार्ट ऐसे ही हैं। अभी करते हैं, इसको साफ करते हैं भैया। इसके दोनों पार्ट, थर्ड का ये पहला पार्ट था, अब थर्ड के दूसरे पार्ट में घुसते हैं। ये पार्ट सब छोटा छोटा है, इतना हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, 7√5, ये तो और आसान, 7√5 लेट p अपॉन q इज इक्वल टू 7√5। ओहो एक लाइन छूट गया, ये लेट कर देता हूं यहीं पे, लेट p 7√5 इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर मान लिया भैया। अब ये क्या हो जाएगा, 7√5 इज इक्वल टू p अपॉन q, इसको इधर लिख दिया, √5 इज इक्वल टू p अपॉन 7q, हेंस p upon 7q is rational, but √5 is irrational, so it is not possible, it is, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है, LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं है तो संभव नहीं है, सिंपल। भाई हमने किसी का ठेका थोड़ी रखा कि कहेंगे हाँ संभव है, हमने माना, कोशिश किया, नहीं हुआ। किसी ने पूछा था हम ये क्यों मानते हैं, हम दूसरा क्यों नहीं माने, क्यों नहीं, भाई मान लो, भाई मान के प्रूव करके दिखा दो, जो मान लो के प्रूव हो जाए तो हो जाए। देखो ये एक्चुअली क्या है, कोई भी तरीका गलत नहीं होता, उस तरीके के हर एक स्टेप को करना आपको चाहिए। चलिए ये अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे, दिस contradiction arise due to our wrong assumption. So 7√5 is
irrational नंबर। ये हो गया प्रूव। अब देखिए लास्ट इसका जो बिल्कुल डिट्टो तो सेकंड के तरह है, वो भी करके ही देख लेते हैं। आपको जितना भी हो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन भी लिख के भेज सकते हैं। आप क्वेश्चन भी दे दीजिए, उसको भी सॉल्व करके भेज दूंगा, मैं आपको वीडियो बना के रख दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्लस √2। थर्ड पार्ट, लेट 6 प्लस √2 इज rational number. So 6 plus √2 must be equal to P upon Q, or √2 is equal to P upon Q minus 6. This is equal to P upon P minus 6Q upon Q. ये एलसीएम लेकर 1 हो जाता है, वो तो आप पढ़े ही होंगे, 10th में आ गए। Hence फिर से वही बात, P minus 6Q upon Q is rational number, but √2 is irrational number. It is, ये इक्वल नहीं हो सकता, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो संभव ही नहीं है कि एक इरेशनल और एक रैशनल दोनों आपस में हो जाए बराबर, संभव ही नहीं है। अगर आपको कहें कि भाई डीओजी साहब को ढूंढो, तो सीएटी मैडम को तो नहीं ढूंढेंगे आप। डीओजी साहब, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, डॉग, सीएटी मैडम कैट, दोनों को हम बराबर नहीं कर सकते। डीओजी साहब को और सीएटी मैडम को इक्वल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकता। दिस contradiction arise due to our wrong assumption. So 6 plus √2 is irrational number। यही हमें प्रूव करना था। तो ये चैप्टर फिनिश, एक्सरसाइज फिनिश। आपको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइबर बढ़ाना है, कमेंट करना है, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, अंगूठा दिखा देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।